हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। इसको डिटेल में हम आज पढ़ेंगे। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वाली यूनिट का टॉपिक है हमारा। मैंने और पहले भी डाइजेस्टिव सिस्टम की वीडियोस अपलोड करी हैं। ये टॉपिक है लार्ज इंटेस्टाइन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तो हम शुरू करते हैं पढ़ना। हम लार्ज इंटेस्टाइन को और क्या बोलते हैं? कोलॉन भी बोलते हैं। कोलॉन भी हम लार्ज इंटेस्टाइन के लिए वर्ड यूज़ करते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन कितना होता है? अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब होती है हमारी। जो लार्ज इंटेस्टाइन हमारा होता है वो 1.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब है। ठीक है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम सिकम। जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है वो कौन सा? हमारा सिक्कम। किससे स्टार्ट होता है? सिक्कम से। एंड एंड्स एट रेक्टम एंड एनल कैनाल। स्टार्ट किससे होता है? हमारा लार्ज इंटेस्टाइन फर्स्ट पार्ट है हमारा सिक्कम से शुरू होता है और ख़त्म कहाँ पे होता है? हमारे रेक्टम और एनल कैनाल में। ठीक है। सिक्कम क्या है? इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। इट्स ल्यूमन इज बिग एंड इट्स राउंड स्मॉल इंटेस्टाइन। जो इसका ल्यूमन है, जो इसकी जगह है, वो क्या है? बड़ा है, बड़ी है। तो इस वजह से ही हम इसको क्या बोलते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। इट्स राउंड स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के सराउंड होता है। ये अब डायग्राम में देखो, ये हमारी क्या है? जो बीच में ये जगह है, ये सारी हमारी क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन है। और ये हमारी पूरी जगह क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन है। तो इस लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन को सराउंड कर रखा है। ये हमारा यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू है, तो इसका फर्स्ट पार्ट है सिक्कम। ठीक है। फर्स्ट पार्ट कहाँ से शुरू है? लार्ज इंटेस्टाइन का सिक्कम। ठीक है। और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है? ये लार्ज हमारी रेक्टम पे। ठीक है। तो ये हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो सराउंड्स करती है स्मॉल इंटेस्टाइन को। ठीक है। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है। सिक्कम लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है और रेक्टम लास्ट पार्ट है। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन called small because its diameter is less than large intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका डायमीटर है वो कम है किससे? लार्ज इंटेस्टाइन से। ठीक है। तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी लार्ज इंटेस्टाइन की। अब हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। 7 पार्ट्स होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। फर्स्ट मैंने आपको बताया सिक्कम। सेकेंड इज असेंडिंग कोलॉन। सेकेंड इज असेंडिंग कोलॉन। थर्ड वन इज ट्रांसवर्स कोलॉन। फोर्थ वन इज डिसेंडिंग कोलॉन। फिफ्थ वन इज सिग्मोइड कोलॉन। सिक्स्थ वन इज रेक्टम। सेवेंथ वन इज एनल कैनाल। 7 पार्ट्स होते हैं सिक्कम, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मोइड कोलॉन, रेक्टम और एनल कैनाल। ठीक है। इसको हम अब एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम सिक्कम को पढ़ते हैं। ये मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है। यहाँ से हमारी लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होते हैं, हम उसको सिक्कम बोलते हैं। दिस इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग डायलेटेड रीजन एंड इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ कोलोन। ये 6 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है हमारा जो सिक्कम होता है। और ये कहाँ पे? फर्स्ट पार्ट होता है कोलोन का। कोलोन लार्ज इंटेस्टाइन। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ट्यूब इज कॉन्टेक्टेड विद सिक्कम। जो हमारे अपेंडिक्स होती है, अपेंडिक्स ट्यूब होती है, उसको हम क्या कनेक्ट करते हैं? किससे? सिक्कम के साथ कनेक्ट होती है। अपेंडिक्स का हमारा जो रोल नहीं होता डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये हमारे एक एक्स्ट्रा पार्ट लगा लो होती है। तो लेकिन अगर इसमें इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन हो जाती है तो इसको हमको रिमूव करवाना पड़ता है, नहीं तो बंदे की डेथ भी हो सकती है अगर इसमें इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन हो जाती है और हम इसको रिमूव नहीं कर पाते। तो हमने फर्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ा सिक्कम। देन आता है असेंडिंग कोलॉन। ठीक है। इसको हम डायग्राम में देखते हैं। ये देखो, ये हमारी सिक्कम ये ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ लार्ज इंटेस्टाइन को लेके जा रही है, तो इसलिए हमने इसको असेंडिंग कोलॉन बोला। ये लार्ज इंटेस्टाइन को ऊपर की तरफ लेके जा रही है, इसलिए हमने इसको असेंडिंग कोलॉन बोला। जहाँ पे लीवर और हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है असेंडिंग कोलॉन वो मिलते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? हेपेटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलॉन। ठीक है। ये हमारा असेंडिंग, इसको हमने क्यों सिक्कम क्या हो गया? जहाँ से हमारी लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हुई। ठीक है।
असेंडिंग क्लोन हमारा सेकंड पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। ये असेंडिंग क्लोन हमने इसको नाम क्यों दिया, क्योंकि ये हमारे को ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ये हमारा पार्ट है जो लार्ज इंटेस्टाइन वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमने इसको असेंडिंग क्लोन बोल दिया। जहाँ पे लीवर और लार्ज इंटेस्टाइन का असेंडिंग क्लोन पार्ट मिलता है उसको हम हेपेटिक फ्लेक्सर ऑफ क्लोन बोलते हैं। ठीक है, इतना देखो क्या है, passes upward from the cecum and is 10 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। passes कब से अपवर्ड, ऊपर की तरफ हो रहा है सीकम से, ठीक है, ये 10 से 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है। एट द लेवल ऑफ लीवर इट कर्व्स टू दी लेफ्ट टू बिकम ट्रांसवर्स क्लोन। ठीक है, अब ये थोड़ा कर्व में आ रहा है तो ये हमारे को क्या बना रहा है, ट्रांसवर्स क्लोन को, ये हमारा जो थर्ड पार्ट है उसको ये बना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफर क्लोन। इसको हम पहले देखते हैं डायग्राम में। ये देखो, ये जो हमारा है पार्ट, ये हमारा क्या है, ट्रांसफर्स क्लोन। ट्रांसफर्स क्लोन हमारा ये पार्ट है। ठीक है, तो असेंडिंग क्लोन हमको क्या, कौन सा पार्ट लेके जा रहा है, ट्रांसफर्स क्लोन। ठीक है, असेंडिंग क्लोन के बाद ये थोड़ा सा कर्व होता है इसलिए हमने इसको ट्रांसफर्स क्लोन बोला। ठीक है, और ये हमारे किस किस में है, किस किस के पास में है, स्टमक, ठीक है, स्प्लीन हो गया और ड्यूडेनम, ये इसके ट्रांसफर्स क्लोन कॉन्टेक्ट में है। तो इसलिए जहाँ पे हमारी स्प्लीन और क्या जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है ये दोनों मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्लेनिक फ्लैक्चर ऑफ क्लोन। जैसे लीवर और असेंडिंग क्लोन जहाँ पे ज्वाइन हो रहे थे उसको हमने हैप्टिक फ्लैक्सर क्लोन बोलते हैं, ऐसे जहाँ पे स्प्लेन और ट्रांसफर क्लोन ज्वाइन हो रहे हैं, मिल रहे हैं, उसको हमने क्या बोला, स्प्लिनिक फ्लैक्चर ऑफ क्लोन बोला। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया, सीकम फर्स्ट पार्ट, फिर जो ऊपर की तरफ लेके जा रहा है इसको अपवर्ड में उसको असेंडिंग क्लोन बोला, फिर थोड़ा सा जो कर्व में हो जाता है उसको हमने क्या बोला, ट्रांसफर्स क्लोन बोला। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है डिसेंडिंग क्लोन। डिसेंडिंग क्लोन क्या क्यों बोला हमने, क्योंकि नीचे की तरफ डाउनवर्ड आ रहा है, डाउनवर्ड लेके आ रहा है ना इसको, तो हमने इसीलिए इसको डिसेंडिंग क्लोन बोला। ठीक है, ट्रांसफर्स क्लोन देखो क्या होता है, दिस इज लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के स्टमक के स्प्लेन के कहाँ पे लोकेटेड है, फ्रंट में। वेयर इज फॉर्म्स स्प्लेनिक फ्लेक्सर, मैंने आपको अभी डायग्राम में दिखाया, एंड कर्व्स डाउनवर्ड टू बिकम द डिसेंडिंग क्लोन, और डाउनवर्ड कर्व हो जाता है डिसेंडिंग क्लोन के। तो डिसेंडिंग क्लोन देखो अब क्या है, दिस पासिस डाउन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी एंड 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये 25 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है जो हमारा डिसेंडिंग क्लोन होता है। एट द लेवल ऑफ एलिक क्रिस्ट, एलिक क्रिस्ट क्या होता है, मेरा पेल्विक बोन होती है, इज नोन एज सिग्मोइड क्लोन, जिसको हम सिग्मोइड क्लोन भी बोलते हैं। ठीक है, तो सिग्मोइड क्लोन हम इसको क्यों बोलते हैं, सिग्मोइड क्लोन देखते हैं अब आगे। नेक्स्ट पार्ट हमारा जो है सिग्मोइड क्लोन वो देखते हैं। सिग्मोइड क्लोन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि एस शेप आती है इसकी, मैं अभी आपको डायग्राम में दिखाऊंगी। दिस इज एस शेप ट्यूब एंड 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है एंड कॉन्टिन्यूस डाउनवर्ड टू द बिकम रेक्टम। और हमारा रेक्टम और एनल केनाल जो हमारा लास्ट पार्ट है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के, उसके तरफ ये मूव करती है। ठीक है, डाउनवर्ड। ये देखो ये एस शेप में थोड़ा कर्व हो रहा है, इसको इसलिए हमने क्या बोला, पेल्विक क्लोन बोला, और सिग्मोइड क्लोन भी हम इसको बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी एस शेप में ये आता है, या थोड़ा सा ये एस शेप में आता है। तो ये किसको डाउनलोड कर रहा है आगे, रेक्टम को। ठीक है, ये रेक्टम को आगे ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, रेक्टम क्या है, इट इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब एंड इट लेट्स फ्रॉम द सिग्मोइड क्लोन एंड टर्मिनेट्स एट द एनाल कैनाल। ठीक है, ये 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है और ये लेट्स किससे आता है, सिग्मोइड क्लोन से आता है, और टर्मिनेट कहाँ पे होता है, ये ख़त्म कहाँ पे होता है, एनाल केनाल में होता है। एनाल केनाल क्या होता है, इट इज़ 3.8 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब, इट हेल्प इन एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, और ये हमारी किस चीज़ में हेल्प करती है, वेस्ट मटेरियल को सिक्रीट आउट करने में हेल्प करती है। तो जो हमारी एनस है वो कंट्रोल होती है बाय 2 स्पिंचर्स। स्पिंचर्स क्या होते हैं, स्पिंचर्स वो होते हैं जो हमारे को बैक फ्लो, कोई भी बैक फ्लो से बचाते हैं। बैक फ्लो होने से जो हमारा वेस्ट मटेरियल वो ब्लैक फ्लो ना हो, इसलिए उसमें 2 स्पिंचर होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होता है, इंटरनल स्पिंचर और एक्सटर्नल स्पिंचर। इंटरनल नाम से पता चल रहा है जो हमारे अंदर हो, इट
It is made up of smooth muscular fibers and it controls by ANS, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम. मतलब ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ये इनवॉलेंट्री होता है. इंटरनली ब्रेन हमारा इसको कंट्रोल करता है. ठीक है. एक्सटर्नल स्पिंचर क्या होते हैं? इट इज़ मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल्स एंड ह्यूमन कैन कंट्रोल इट्स वॉलेंट्री. और ये वॉलेंट्री होते हैं, ये मसल्स के थ्रू, स्केलेटल मसल के बने होते हैं, इसलिए ह्यूमन कंट्रोल कर सकते हैं. वॉलेंट्री होते हैं, हमारी ब्रेन के थ्रू नहीं कांटेक्ट होता, ये हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल होते हैं. ठीक है. तो हमने ये पढ़ा, स्पिंचर के बारे में पढ़ा, इंटरनल स्पिंचर और एक्सटर्नल स्पिंचर. नेक्स्ट पढ़ेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. स्ट्रक्चर कैसा होता है? 4 लेयर ऑफ टिश्यू से बना होता है. कौन कौन सी? देखो, सिरोसा. सिरोसा सबसे आउटर लेयर होती है जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की होती है. कैसे बना हुआ है लार्ज इंटेस्टाइन, किन किन चीज़ों से बना हुआ है, हम वो पढ़ रहे हैं. सबसे पहले सिरोसा लेयर से बना होता है. ये सिरोसा क्या होता है? आउटर लेयर होती है. सेकंड किससे बना होता है? मसल लेयर से. मसल लेयर को देखते हैं हम, क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स कलेक्टेड इनटू 3 बैंड्स. ठीक है. कोल्ड टीनिया कोलाई. टीनिया कोलाई, टीनिया कोलाई क्या होता है? टीनिया कोलाई हमारे जैसे हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में फूड गया तो उसको स्पेस ज़्यादा चाहिए होगा. जब फूड गया तो ये हमारे ये जो स्पेस को होता है क्या करता है? ये इंक्रीज करता है. टीनिया कोलाई जो हमारा होता है ये हमारे क्या करता है? स्पेस को इंक्रीज करता है जब फूड हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है. ठीक है. तो लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर होती है कलेक्टेड इनटू 3 बैंड्स कॉल्ड टीनिया कोलाई. टीनिया कोलाई क्या होता है? एक्सटेंड फ्रॉम सिकम टू द रेक्टम. सिकम टू द रेक्टम से ये में होता है. ये टीनिया कोलाई हेल्प इन दी increase the area because when food passes into large intestine then needed a large space. तो टीनिया कोलाई क्या करता है? ये मसल लेयर्स में हमारा होता है, टीनिया कोलाई प्रेजेंट होता है. ये हमारी जो स्पेस है, जब हमारे अंदर फूड जाता है तो उसको स्पेस को इंक्रीज करने में काम आता है. देन आता है हमारा जो थर्ड लेयर होती है जिससे हमारी लार्ज इंटेस्टाइन बने होता है, तो सब म्यूकोसा लेयर. मोर लिम्फोइड टिश्यू देन एनी अदर पार्ट विच हेल्प इन डिफेंस. ये इसमें क्या होता है? लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं. लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट है तो क्या है? कोई हमारा जो फॉरेन पार्टिकल आएगा उससे लड़ने के लिए, उससे डिफेंस के लिए काम आती है. ये हमारी सब म्यूकोसा लेयर. फोर्थ आते हैं म्यूकोसा लेयर. म्यूकोसा लेयर क्या होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ म्यूकस सिक्रीटिंग गॉबलेट सेल्स आर प्रेजेंट्स. तो लार्ज म्यूकस सिक्रीट करती है, गॉबलेट सेल प्रेजेंट होते हैं, जिससे हमारा फूड क्या हो जाता है? अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है क्योंकि इसमें म्यूकस सिक्रीट होता है. तो हमने ये क्या पढ़ा? स्ट्रक्चर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ा. हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो उसका किस किस चीज़ों से बना हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. फंक्शन क्या क्या होते हैं? सबसे पहले होता है एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल, सोल्स, विटामिन्स एंड सम ड्रग्स कॉन्टिन्यूस अंटिल सेमी सोयल कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ फिकस इज अचीव्ड. तो इसी इन चीज़ों को एब्जॉर्प्शन करने के काम आता है. नेक्स्ट आता है बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है लार्ज इंटेस्टाइन में. इन द लार्ज इंटेस्टाइन दैट आर हार्मलेस एंड सिंथेसाइज विटामिन के एंड फोलिक के एसिड आर ई कोलाई. ठीक है. कि इसमें क्या क्या हमारे सिंथेसाइज करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में जो हमारे बॉडी के लिए हार्मलेस होते हैं. और ये क्या सिंथेसाइज करते हैं? विटामिन के और फोलिक के एसिड क्या करते हैं? प्रोड्यूस, सिंथेसाइज करते हैं. ठीक है. तो ये एग्जाम्पल है ई कोलाई. ये हमारे एग्जाम्पल है हमारे बैक्टीरिया के, जो भी आगे लिख रखे हैं ये मैंने सारे क्या हैं? एग्जाम्पल हैं. ये जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और सिंथेसाइज करते हैं विटामिन की और फोलिक एसिड को, हार्मलेस होते हैं ये. ठीक है. थर्ड वन फंक्शन क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन का? द गैसेस दैट प्रोड्यूस इन द इंटेस्टाइन ड्यू टू फूड एंड ड्रिंक कंजप्शन इज एक्सक्रीटेड आउट बाय द लार्ज इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ फ्लेटस. फ्लेटस क्या होता है? विंड के थ्रू. जो हमारे विंड होते हैं, गैस होते हैं, उसके थ्रू क्या होती है? जो भी हम ड्रिंक और कंजप्शन करते हैं, फूड और ड्रिंक, उसको लार्ज इंटेस्टाइन पास करने में हेल्प करते हैं, एक्सक्रीट करने में. नेक्स्ट आता है फूड मूव्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. ठीक है. नेक्स्ट आता है फूड मूव्स फ्रॉम स्टमक टू लार्ज इंटेस्टाइन बाय द फूड मास मूवमेंट दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रोकोलिक इफेक्ट.
तो फूड हमारा जो मूव होता है स्टमक में लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मास मूवमेंट के थ्रू होता है वो, उसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोकॉलिक इफेक्ट। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा इस वीडियो में लार्ज इंटेस्टाइन को पूरी डिटेल में मैंने आपको समझाया अच्छे से डायग्राम के थ्रू। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर देना। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिन्होंने अभी तक नहीं करा है। और आप डाइजेस्टिव सिस्टम से कोई भी रिलेटेड अगर वीडियो चाहते हैं यूनिट की, तो वो पहले मैंने अपलोड कर रखी है, तो आप वो देख सकते हैं। मैंने जो डाइजेस्टिव सिस्टम की यूनिट टॉपिक्स वो कर रखे हैं अपलोड, और जो अभी रह गए हैं वो मैं आगे वीडियोज़ में अपलोड करूँगी। ओके, थैंक यू।